भारत की शादी रंगों, परंपराओं, उत्सव और खुशियों से भरी होती है। लेकिन इन खुशियों के बीच एक सालों पुरानी परंपरा है जो इन परिवारों को तोड़ रही है। डाउरी यानी कि दहेज। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देवयानी नामदेव और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया का सबसे बड़ा इशू, डाउरी। वैसे तो 1961 में डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत डॉरी को इलीगल कर दिया था, लेकिन फिर भी आज भी इंडिया के कई शहरों में हमें डॉरी से रिलेटेड डेथ, हैरेसिंग ये सब देखने को मिलता है। और आज इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक से। डॉरी, जिसे हिंदी में दहेज कहते हैं, वो क्या होता है? जब ब्राइड की फैमिली ग्रूम फैमिली को प्रॉपर्टी, कैश, इलेक्ट्रॉनिक्स या कार्स देती है एज अ पार्ट ऑफ अ मैरिज, वो डॉरी होता है। लेकिन पुराने ज़माने में ये एज अ गिफ्ट दिया जाता था न्यूली वेड्स को सिक्योर करने के लिए, उनका फ्यूचर या फिर ब्राइड का फ्यूचर उसके नए घर में, ताकि उसे फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना होने पड़े उसका हस्बैंड पे या उसके इन लॉज पे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे ये गिफ्ट डिमांड में बदल गए। ग्रूम की फैमिली डिमांड करने लगी बहुत सारे पैसे, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्स, और अगर ये सब ब्राइड की फैमिली फुलफिल नहीं कर पाती तो वो शादी कैंसिल कर देते हैं या फिर लड़की को हैरेस करते रहते हैं। 1961 में डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत डॉरी को इलीगल कर दिया था, लेकिन आज भी 2025 में हमें रूरल एरिया से अर्बन सिटीज़ तक बहुत सारे लोग इस चीज़ को फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। इसका क्या रीज़न है वो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि डॉरी आया कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से है। डॉरी के ओरिजिन की कई सारी थ्योरी हैं, जिनमें से एक थ्योरी ये कहती है कि इसकी शुरुआत स्त्री धन या कन्यादान से हुई, जहाँ हिंदू परिवार अपनी बेटी को दान करता था। उस समय में बेटी का अपने माँ बाप की जायदाद पे कोई हक नहीं होता था, तो उसको कंपोसेट करने के लिए उसके माँ बाप उसको डॉरी देते थे। लेकिन समय के साथ साथ ये डॉरी, ये गिफ्ट ब्राइड को अपनी बेटी को देने के बजाय वो लोग ससुराल वालों को देने लगे। ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूरोप में भी एक ज़माने में आम बात थी। इनफैक्ट बॉम्बे एक आइलैंड अंग्रेज़ों को दहेज में मिला था पोर्तुगाल से एक रॉयल वेडिंग के दौरान। लेकिन जैसे जैसे यूरोप में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ वहाँ पे तो ये चीज़ कम हो गई, लेकिन इंडिया में उल्टा बढ़ गई। 1960 में इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली थी और रिसर्चर्स ने देखा कि इसके साथ साथ लड़कियों की मृत्यु भी ज़्यादा होने लगी, क्योंकि माँ बाप को दहेज का भारी बोझ लगने लगा। इसलिए या तो वो लड़कियों को उनके पैदा होने से पहले ही मार दिया करते थे या उनके पैदा होने के बाद। समय के साथ साथ इंडिया में दहेज प्रथा केवल बढ़ी है। जहां 1930 में 40% शादियों में दहेज लिया जाता था, वहीं 2000 में ये रेट बढ़कर 90% तक पहुंच गया और इसके साथ साथ बढ़े हैं इससे रिलेटेड क्राइम। एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंग हर साल लगभग 7000 महिलाओं की डॉरी डेथ रिपोर्ट होती है, यानी कि हर 75 मिनट में एक महिला दहेज की वजह से अपनी जान गंवा रही है, जिसमें से ज़्यादातर महिलाओं की उम्र 18 से 30 साल तक के बीच होती है। वहीं अगर हम कुछ स्टेट्स की बात करें तो यूपी में डॉरी डेथ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है विथ 33.6%। उसके बाद बिहार में, फिर यूपी में, वेस्ट बंगाल में। वहीं अगर हम शहरों के हिसाब से बात करें तो एनसीआर दिल्ली में ये रेट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, उसके बाद कानपुर और फिर बेंगलुरु। इंडिया में डॉरी डेथ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, भले ही इसे बैन किए हुए 60 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 2023 में लगभग 90,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जहां महिला को उसका हस्बैंड और उसके इन लॉज मारते पीटते थे क्योंकि उनकी डॉरी डिमांड्स पूरी नहीं की गई थी। हाल ही में तमिलनाडु में एक 27 साल की महिला ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उसके हस्बैंड्स और उसके इन लॉज उसको टॉर्चर करते थे डॉरी के लिए। इंडिया में एवरेज डॉरी का नंबर है 2 लाख से 50 लाख के बीच। ये नंबर और बढ़ सकता है अगर लड़का पढ़ा लिखा है और उसकी गवर्नमेंट जॉब है, और हो सकता है इसके अलावा कैश के अलावा वो और चीज़ें भी डिमांड करें, जैसे कि कार या फिर घर।
कई बार डॉरी डिमांड्स पूरी करने के लिए लड़की के परिवार वालों को अपनी ज़मीन या अपने घर गिरवी रखने पड़ते हैं और इस तरह लड़की की फैमिली पे, उसके फादर पे एक लाइफ लॉन्ग डेब्ट हो जाता है। 1961 में डॉरी को इलीगल कर दिया था, जिसमें अगर कोई डॉरी डिमांड करे तो उसको लगभग 7 साल की सज़ा होगी और फाइन भी लगेगा। लेकिन आज भी हम देख सकते हैं कि इंडिया में डॉरी का नंबर बढ़ता ही जा रहा है। और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पे आज लोग खुलेआम डॉरी लेते हुए की वीडियोस वगैरह डाल रहे हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। वो फ्रीली इसको प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे। इस चीज़ को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है एजुकेशन। यंग जनरेशन को पढ़ाना कि डॉरी एक इलीगल एक्ट है, उसके हार्म बताना, अवेयरनेस फैलाना लोगों के बीच। और तीसरा, वुमेन एम्पावरमेंट। अगर महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, तो उन्हें बर्डन की तरह नहीं देखा जाएगा। हो सकता है इन सब चीज़ों से डॉरी के नंबर्स में कुछ कमी आए। दहेज सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक बुराई है जिसे हम खत्म कर सकते हैं। रिमेंबर, चेंज बिगिंस विद अस।